एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उसमें किस प्रकार का बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये जो समांतर लाइनें बताई हुई है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा है -q + q। विद्युत द्विध्रुव में जो द्विध्रुव आघूर्ण है P वेक्टर, उसकी जो दिशा है या उसका जो कोण बन रहा है E वेक्टर के साथ में, वो है थीटा कोण। तो थीटा कोण बना रहा है ये विद्युत द्विध्रुव किसके साथ में? विद्युत क्षेत्र E के साथ में। हमें क्या करना है? हमें इसमें जो उत्पन्न बल आघूर्ण है, टॉर्क, वो ज्ञात करना है। तो हेडिंग है हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो देखो इसमें ये जो प्लस का यहां पर आवेश है द्विध्रुव का, उसके ऊपर बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो F1 वेक्टर बराबर QE वेक्टर। अब ये इसी दिशा में है तो दोनों सेम दिशा में हो गए, तो यहां प्लस ही रहेगा। लेकिन जो माइनस का आवेश है उसके ऊपर जो बल होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इस तरफ होगा। तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर बराबर -QE वेक्टर। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये F2 है यहां पर, क्योंकि F2 वेक्टर जो है वो इस तरफ है और E वेक्टर है वो इस तरफ। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। विपरीत सदिश होते हैं तो उनमें क्या लगता है? माइनस। अब देखो, दोनों बल बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण में कोई स्थानांतरीय गति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता ये। लेकिन दोनों जो बल है वो अलग अलग बिंदु पर लग रहे हैं, तो इनमें क्या होगा? इस प्रकार, जैसे कि ये द्विध्रुव है, एक पर इस तरफ लग रहा है बल, एक पर उस तरफ लग रहा है, तो एक इसमें घूर्णन उत्पन्न होगा। तो उसी घूर्णन को बोलते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो देखो यहां लिखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के आवेश +q पर जो विद्युत बल है वो F1 वेक्टर बराबर QE तथा -q पर जो विद्युत बल है वो हो जाएगा F2 वेक्टर बराबर -QE वेक्टर। तो ध्यान देना, F1 और F2 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो यहां F1 वेक्टर व F2 वेक्टर बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नेट जो बल है के कारण नेट विद्युत बल शून्य होगा। तो F वेक्टर यहां लगा दो, नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर का मान क्या है? QE वेक्टर, और F2 वेक्टर का मान है -QE वेक्टर। तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे और 0 आया है। तो इसके ऊपर जो कुल विद्युत बल है, नेट विद्युत बल है, वो 0 है।
अतः वैद्युत द्विध्रुव में स्थानांतरीय गति, यानी वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर नेट बल जो है वो 0 है। तो स्थानांतरित गति नहीं होगी। तो इस विद्युत द्विध्रुव में कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी, लेकिन दोनों जो बल है वो इसके अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, जिसके कारण इनमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो देखो, परंतु दोनों बल F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर अलग अलग बिंदुओं पर है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण, इसे कहते हैं टॉर्क, उत्पन्न हो जाता है। ध्यान देना, दोनों बल अलग अलग बिंदु पर है, तो इसमें स्थानांतरित गति तो नहीं होगी, क्योंकि नेट बल यहां पर 0 हो गया। लेकिन दोनों अलग अलग बिंदु पर होने के कारण क्या है, इसमें एक घूर्णन पैदा होगा, जिसे बोलते हैं बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण क्या होता है, देखो, बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, और इसे दर्शाते हैं टो से। ये टो है, और आप इसको टो कह सकते हो। और बल जो है, इन दोनों में से कोई सा एक बल ले लो, दोनों बराबर है, F1 और F2। तो यहां पर मैंने लिया है F1 इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी निकालनी है हमें, तो लंबवत दूरी है ये वाली, इसके इसके बीच में जो लंबवत दूरी है वो निकालेंगे। देखो, थीटा के सामने ये भुजा आ रही है, लंबवत दूरी यही है जो थीटा के सामने आ रही है, वो लंब है। तो लंब की दिशा में इसका घटक निकालना पड़ेगा, किसका, 2a का। तो वो मिलेगा हमें 2a साइन थीटा। ध्यान देना, घटक निकाला हमने साइन बराबर लंब बटा कर्ण करके, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो लंब बराबर होता है कर्ण साइन थीटा। तो कर्ण हो गया 2a और ये साइन थीटा आ गया यहां पर। तो यहां पर जो लंबवत दूरी आई है वो आई है 2a साइन थीटा, और F1 का जो मान है वो है QE, और ये हो गया 2a साइन थीटा। अब देखो, Q इंटू 2a को ले लो आगे, और E साइन थीटा ले लो पीछे। अब Q इंटू 2a क्या होता है, देखो, ये होता है P बराबर Q इंटू 2a। तो ये हो गया P E साइन थीटा, किसका मान हो गया, टो का मान। तो ये समीकरण हमें याद रखना है कि टो बराबर होता है PE साइन थीटा। अब देखो, इसका अगर साइन हटाएंगे हम, तो ये आ जाएगा टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यहां पर बीच में क्रॉस रहेगा, ये सदिश गुणन हो जाएगा। और बल आघूर्ण जो टॉर्क है वो एक सदिश राशि है जो इनके लंबवत होती है, किसके, P और E के लंबवत में अधिकतम बल आघूर्ण होता है या अधिकतम टॉर्क होता है। तो ये डेरिवेशन है छोटी सी,
जो हमें मिली, क्या मिली, टो बराबर पीई साइन थीटा, और साइन थीटा हटाया तो क्रॉस आ गया। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं कि थीटा का मान 0 पर कितना बल लागू होगा, थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो कितना होगा, या 180 है तो कितना होगा। वो विशेष स्थितियां हम अभी इसको साफ करके फिर निकालेंगे। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, इसकी विशेष स्थितियां निकालनी है। तो देखो टो बराबर क्या था, पीई साइन थीटा। पहला है यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अगर ये कोण 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस प्रकार है, माइनस क्यू उस तरफ और प्लस क्यू इस तरफ। तो ये 0 डिग्री होते ही इसमें अगर 0 रखेंगे मान, तो देखो क्या मिलता है हमें, हो तो टो बराबर पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री मान होता है 0, तो ये 0 इससे गुणा होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। दूसरा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टो बराबर पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा पीई। और दो स्थितियां काफी है, या यदि आप थीटा बराबर 180 डिग्री लेते हो तो भी टो बराबर पीई साइन 180 डिग्री करोगे तो साइन 180 डिग्री मान में 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर बल आघूर्ण का मान 0 मिलेगा, और 90 डिग्री पर हमें मिलेगा अधिकतम मान। तो ये जो मान मिला है 90 डिग्री पर, ये अधिकतम मान है। अब देखो टो वेक्टर, पी वेक्टर तथा ई वेक्टर की दिशा कैसे निकालेंगे। तो देखें यहां पर ई वेक्टर जो है वो इस दिशा में है, तो ये हो गया ई वेक्टर, और पी वेक्टर जो है वो इस दिशा में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इसको ले लो ऐसे, ये हो गया पी वेक्टर। इनके बीच में कौन है, थीटा। तो देखें 90 डिग्री पर अधिकतम होता है ये, तो इन दोनों के लंबवत टो हो जाएगा इस दिशा में, ये टो वेक्टर है। ये चित्र 2 है। तो इनके बीच के जो ग्राफ वगैरह या दिशा वगैरह है बनानी है आपको, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये तो इस डायग्राम से हो जाएगा, बाकी इनके लंबवत जो है वो आ जाएगा टो बल आघूर्ण।